नमस्कार साथियों। काफ़ी एक्समैनों का अभी भी कहना है कि जो तीसरी किस्त लागू हुई है, यानी वन रैंक वन पेंशन की एरियल की जो तीसरी किस्त पूर्व सैनिकों के अकाउंट में आया है, कितना पैसा आया है, और काफ़ी सैनिकों को इससे अभी भी पता नहीं है कि उनके खाते में ये पैसा किस चीज़ का है। और काफ़ी सैनिक ऐसे हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास वन रैंक वन पेंशन का जो एरियल आया है उसकी तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई है। हालांकि जो हमने इसका विरोध किया है और जंतर मंतर पर जो हमारे पूर्व सैनिक आज भी बैठे हुए हैं, उनकी मांगें क्या अब ख़त्म हो जाएंगी? काफ़ी जो लोग हैं पूर्व सैनिक ही हैं जिनका कमेंट आ रहे हैं कि अब तो सरकार ने तीसरी किस्त भी दे दी है, चौथी किस्त कब तक मिलेगी? यानी अब चौथी किस्त का इंतज़ार होने लगा है। और क्या इसका फ़र्क धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं पूर्व सैनिक, तो इसका फ़र्क सरकार के ऊपर पड़ा है क्या? तभी उन्होंने तीसरी किस्त दिया। देखिए, ये आपको किस्त तो मिलती रहेंगी, लेकिन मेन बात क्या है कि चौथी किस्त कब आएगी? और क्या जो धरना प्रदर्शन पूर्व सैनिक कर रहे हैं तो वह किस्तों के लिए कर रहे हैं? जी नहीं। आज के वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं कि जो हमारे पूर्व सैनिक पिछले 1 साल से जंतर मंतर पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, वन रैंक वन पेंशन इक्वल तरीके से लागू नहीं किया गया। यानी वन रैंक वन पेंशन के अंदर भी सरकार ने मतभेद किए हैं, और जिस तरह से सरकार को वन रैंक वन पेंशन को लागू करना चाहिए था वह नहीं किया है। वो वही मांग को लेकर के आज धरने पर बैठे हैं। और उनका कहना ये भी है कि जो वन रैंक वन पेंशन सरकार ने वादा किया था, पिछले 40 सालों से इस पर केस चल रहा था और पिछले 40 सालों से मांगे थी वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाए, क्योंकि एक एनसीओ यानी हवलदार रैंक से 17 साल में रिटायरमेंट होके आता है और एक कलर सर्विस करके आता है, तो उसकी पेंशन में जो डिफरेंस होता था वह डिफरेंस ख़त्म करने के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने उसको सही तरीके से लागू नहीं किया है। इसी तरह से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वह वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगर बात करूं कि इसमें अफसरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो उसमें जो वन रैंक वन पेंशन थी वह हमारे जवान जेसीओ के लिए थी, न कि अफसरों के लिए थी। अफसरों ने इसमें बीच में घुस करके और वन रैंक वन पेंशन का पूरा फ़ायदा उठा लिया है, और हमारे जवानों को इसमें कुछ नहीं मिला है। बात करूं कि अगर अफसर आज जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वह हमारे पूरे जेसीओज और जवान हैं जो धरना प्रदर्शन और जंतर मंतर की कमान संभाल रहे हैं, और इसमें कोई भी अफसर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्या अब जंतर मंतर 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, आपको सभी को मालूम है, और सरकार सोचती है कि किसी न किसी तरह से इस बार भी बीजेपी सरकार बन जाए। और अगर ये जंतर मंतर हम ख़त्म कर देते हैं तो हो सकता है कि हमको कुछ भी हासिल ना हो, लेकिन अगर हम जंतर मंतर को जारी रखेंगे तो हो सकता है कि पूर्व सैनिकों को इसमें जीत हासिल हो जाए। लेकिन वहीं पर भी बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं जो आज जंतर मंतर अभी तक नहीं गए हैं, और ना ही उन्होंने पूर्व सैनिकों का सहयोग किया है, और किस्मत से उनके भी अकाउंट में अगर तीसरी किस्त का एरियल आ गया होगा तो वह खुश नसीब होंगे। वह कहते होंगे कि जो करने वाले करेंगे, हम तो सिर्फ फल खाने के लिए हैं। तो अगर ये हकीकत आपको लड़ाई जीतना है तो अपनी आवाज़ को और बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि जंतर मंतर की जो लड़ाई है वह हम सब की है। जितने भी हिंदुस्तान में पूर्व सैनिक हैं, बात करूँ तो 30 लाख पूर्व सैनिक, और बाकी बारबीडो यानी विधवाओं के जो अकाउंट में तनख्वाह आती है, सबको संघर्ष इसके लिए करना पड़ेगा। अब चौथी किस्त का क्या होगा, तो आपको बता दूं, चौथी किस्त पर भी एक नई अपडेट है कि जो हमारी वन रैंक वन पेंशन की चौथी किस्त है वह फरवरी या मार्च तक आपको दे दी जाएगी। और अब सभी जवानों का इस महीना एक एग्रीमेंट भी बढ़ेगा और बेसिक पे में भी इजाफा होगा। वहीं पर अगर बात करूं डीए की, तो काफ़ी सारे जो जवान हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि सर डीए कितना % बढ़ेगा। तो अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि डीए की जो बनने की उम्मीद है वह 50% से क्रॉस होने वाली, यानी 51% डीए आपका 2024 जनवरी में जो बढ़ेगा
उसको मिला करके 51% DA आपका होने की पूरी संभावना है। लेकिन मेन मुद्दा है हमारा वन रैंक वन पेंशन की जो तीसरी किस्त लागू हुआ है और एरियल आया है। काफ़ी पेंशनरों के अकाउंट में ये एरियल नहीं आया है। बात करूँ तो 2002 के एक JCO साहब थे, उन्होंने मेरे पास कमेंट किया था कि हमको वन रैंक वन पेंशन का कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। तो आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे अभी हमारे JCOs और जवान हैं जिनको पेंशन आए हुए लगभग 20 साल या 25 साल या 30 साल हो गए हैं और उनको वन रैंक वन पेंशन का पैसा अभी तक कोई भी एरियल नहीं दिया गया है। सरकार की नज़रों में क्या अलग अलग स्टेटमेंट निकल के सामने आते हैं कि एक तरफ कुछ पूर्व सैनिकों को इसका फ़ायदा मिल रहा है और बात करूं तो 30% लोग अभी भी ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और इसका विरोध भी इसीलिए हो रहा है। अभी वन रैंक वन पेंशन 3 जो एक अनाउंस होने वाला है उसमें पूर्व सैनिकों को कितना बड़ा बेनिफिट होगा और वन रैंक वन पेंशन 3 लागू होने के बाद में क्या जो पेंशनर्स लेटेस्ट जा रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर ये लागू होता है तो सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो ले रहे हैं वही लेते रहेंगे, लेकिन जो वंचित हैं वह भी लेते रहेंगे। अगर जिसकी वन रैंक वन पेंशन नहीं आ रही है और जिसको एरियल नहीं मिला है वह अपना PCDA में जा कर के इसका पूरा डिटेल निकलवा सकता है और वहाँ से जो है संशोधन भी निकल सकता है। लेकिन घर बैठने से आपको ना ही इसका एरियल मिलेगा और ना ही आपको वन रैंक वन पेंशन का कोई भी लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने PCDA में जाइए और वहाँ पर देखिए जा कर के आपको वन रैंक वन पेंशन क्यों लागू नहीं हुई है। वहाँ से आपका पूरा संशोधन निकल करके सामने आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जंतर मंतर की। तो मैं आपको यही बात पहले भी बता चुका हूँ कि जंतर मंतर इस तरह से ख़त्म नहीं होगा। ये जंतर मंतर तब तक चलता रहेगा जब तक जो पूर्व सैनिकों की मांगें हैं वह पूरी ना हो जाए। और जंतर मंतर पर हम सभी का सहयोग है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी हमारे पूर्व सैनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जंतर मंतर पर जो हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं उनका सहयोग करें और अपने घरों से बाहर निकलें। मानता हूं अभी सर्दी का मौसम है और ऐसी सर्दी में आप अपने घर में देखते रहेंगे कि सर्दी है, आज नहीं कल जाऊंगा, तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। सब सहयोग करें तभी हमारी इस लड़ाई में सफलता हासिल होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो हमारी MSP पर क्या अपडेट है, तो आपको सभी को मालूम है इक्वल MSP का जो केस है अभी तो हम दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली हाई कोर्ट से इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इक्वल MSP की गुहार लगाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी नहीं सुनता है तो फिर से जैसे वन रैंक वन पेंशन का हमने ये मुद्दा छेड़ा है और वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा कोई रूल के तहत नहीं था, लेकिन होना भी चाहिए, जो रूल बनाया उसके तहत होना भी चाहिए और वह अमल में आया और लागू भी हुआ, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, मैं ये बात नहीं करता। लेकिन ये तो एक मानहानि की बात है कि एक तरफ देखा जाए तो जवान को इससे बड़ा लॉस हो रहा है। इक्वल MSP जवान की कम है और जबकि सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले हमारे जवान हैं। सबसे ज़्यादा मौसम की हो या फिर सेना की हो या भी किसी भी परिस्थिति की हो, सबसे ज़्यादा लॉस में जाते हैं तो सैनिक जाते हैं। जबकि ऊपर से जो भी ऑर्डर रिले होते हैं वह जवान के ऊपर आकर के ख़त्म होते हैं। तो वो जो जवान के ऊपर ऑर्डर आके ख़त्म होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी जवान को ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जबकि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी भी अफसरों को लागू होती है और जवान को कुछ फैसिलिटियाँ लागू नहीं होती हैं। फिर भी जवान को हर जगह वेलफेयर कम दिया जाता है। ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो तानाशाही चलती है उसकी वजह से जवान को इसमें लॉस झेलना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इक्वल MSP हम करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि जब केस दिल्ली हाई कोर्ट में है तो
हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के लिए पत्र अवश्य लिखा होगा। अब देखना ये होगा कि जो उस पत्र का जजमेंट कब तक रिप्लाई हाई कोर्ट तक पहुंचता है। क्या हाई कोर्ट हमारी एमएसपी पर कड़ा रुख अपना सकता है? तो बिल्कुल कड़ा रुख अपना सकता है और हमको जीत भी हासिल करा सकता है, और ये हमारा केस बिल्कुल जायज़ है और हमको करना भी चाहिए। साथियों, इस वीडियो में जो हमने बताया है, आपको एमएसपी का अभी इंतज़ार करना है और चौथी किस्त वन रैंक वन पेंशन की चौथी किस्त है उसका इंतज़ार करना है, और हो सकता है कि फरवरी और मार्च तक आपकी जो वन रैंक वन पेंशन है उसकी चौथी किस्त भी लागू कर दी जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी के साथ मैं सभी साथी भाइयों से लेता हूं अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सभी सैनिक भाई एवं सैनिक परिवार को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।